Hello friends, welcome to our YouTube channel Royal XYZ. I am Naman TR from Ideal Education Center. Today we shall do one more activity in this video. So friends, let's start the video. In this activity, I explain the buoyant force. That what is buoyant force? For this activity, we need a plastic bottle, a stopper, and water. What is to do in this activity? Let's see. आज की वीडियो में हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं बॉयंट फोर्स की, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बॉयंट फोर्स क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए मटेरियल्स चाहिए, वो प्लास्टिक बॉटल, स्टॉपर, एक बाल्टी एंड वाटर। तो चलिए इसमें करना क्या है वो हम लोग देखते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है हमको। क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विथ एन एयर टाइट स्टॉपर, जो बॉटल का माउथ है उसको हमें एयर टाइट स्टॉपर से क्लोज करना है। आपके पास यदि स्टॉपर ना हो तो आप बिना स्टॉपर के भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि जो बॉटल की कैप है वो अच्छे से बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट, पुट इट इन अ बकेट फिल्ड विथ वाटर। फिर हमको इस बोतल को एक बाल्टी में रखना है जिसमें पानी भरा हो। यू विल सी दैट द बॉटल विल फ्लोट। आप देखेंगे कि जो बॉटल है वो फ्लोट हो रही है। पुश द बॉटल इनटू द वाटर। हमें बॉटल को पुश करना है वाटर के अंदर, वाटर में पुश करना है हमको। यू विल फील एन अपवर्ड पुश। आपको एक ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो महसूस होगा। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन। आपको इसको नीचे की तरफ ही, अंदर की तरफ ही पुश करते रहना है, प्रयास करना है पुश करने का। यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। आज जितना ही इसको डीप पुश करेंगे उतना ही आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, ये उतनी ही आपको फोर्स लगेगा जितना ही आप इसको डीपर करेंगे। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर है वो भी बॉटल पर एक फोर्स लगा रहा है, जो बोतल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। और जो ऊपर को फोर्स लग रहा है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द बॉटल इज पुश्ड डीपर टिल इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड। जो बॉटल में वाटर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर को, वो इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। जितना ही आप उस बॉटल को अंदर, उस वाटर में जितना ही अंदर आप उसको पुश करेंगे उतना ही वो जो फोर्स लगा रहा है वाटर, वो अपने फोर्स को भी इंक्रीज करेगा, जब तक कि वो जो बॉटल है वो पूरा डीप में नहीं पहुंच जाती वाटर के। नाउ रिलीज द बॉटल। अब बॉटल को छोड़ दें। इट बाउंसेस बैक टू द सरफेस। बॉटल जो है वो दोबारा से सरफेस पर आ जाएगी। तो इसमें इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले हमने जितना पढ़ा उतनी एक्टिविटी कर लेते हैं, बाद में इसका ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन हम रीड करेंगे। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बॉटल ले ली है, अब इसको चलिए बकेट में डाल कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बकेट है, इसमें वाटर भी फिल है। अब इसमें हम डाल कर देखते हैं बॉटल। ये देखिए, ये बॉटल इस समय फ्लोट कर रही है। अब इसको हम पुश करेंगे तो जितनी ये नीचे हम इसको पुश करेंगे इतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। ये देखिए, मैं फोर्स कर रहा हूँ। ये देखिए,
ये देखिए मैंने इसको छोड़ी, फिर से ऊपर आ गई है। जितना ही आप इसको फोर्स करेंगे, देखिए मैं फोर्स कर रहा हूँ, इसमें बहुत ही फोर्स लग रहा है मुझसे। मैं इसको नीचे जाकर मैंने इसको फिर छोड़ी, फिर ये देखिए एकदम से ऊपर आ जाएगी वाटर के। ये देखिए ये बार बार ऊपर आ जाती है, हम इसको बार बार नीचे करेंगे फिर भी ऊपर आएगी। ये बॉयंट फोर्स की वजह से होता है। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इसमें ऊपर से इस पर फोर्स कर रहा है बोतल नीचे जाने के लिए, बट जो वाटर है वो उस पर बॉयंट फोर्स लगा रहा है कि जो बोतल है वो ऊपर ही रहे। ये देखिए, तो चलिए हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमने एक्टिविटी कर ली है। इसमें ऑब्जर्वेशन में लिखा है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन दिस बॉटल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बोतल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। बट द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द वाटर। लेकिन जो वाटर है वो बॉटल में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। दिस अप थ्रस्ट इज नोन एज बॉयंट फोर्स। इसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. Therefore, it rises up when released. तो जब बॉटल नीचे चली जाती है तो जो वाटर है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है बॉटल में, जो कि बॉटल के वेट से भारी है, वाटर का वेट। तो इसलिए जो बॉटल है वो ऊपर आ जाती है। देयरफॉर इट राइजेस अप व्हेन रिलीज्ड। इसलिए जब बॉटल को हम नीचे करके छोड़ते हैं तो वाटर के द्वारा लगाया गया फोर्स उसे ऊपर फोर्स कर देता है, इसलिए वो फिर से ऊपर आ जाती है। टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली इमर्स्ड, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस्ड। बॉटल को टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली इमर्स्ड, बॉटल को कम्प्लीटली डुबाए हुए रखने के लिए पानी में, दो उस पर वाटर जो फोर्स अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इसको हम बोतल को नीचे रख सकते हैं जब जो नीचे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है वो इक्वल हो, मतलब कि जो नीचे को फोर्स लगाया जा रहा है, जो हम अपने हैंड से फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स जो नीचे से फोर्स लगाया जा रहा है उसके इक्वल हो, तभी जो है वो बॉटल नीचे रहेगी। या फिर जो बॉटल का वेट है वो जो ऊपर को फोर्स लगाया जा रहा है वो उस फोर्स के इक्वल वेट में हो, तो फिर जो बॉटल है वो नीचे रह सकती है। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ द बॉयंट फोर्स विच कीप्स द ऑब्जेक्ट फ्लोट। ये जो आपने फोर्स देखा जो वाटर बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, वो उसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। बॉयंट फोर्स ही ऑब्जेक्ट को फ्लोट करता है, ऑब्जेक्ट को तैरने देता है। बॉयंट फोर्स वाटर लगाता है एक ऑब्जेक्ट में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्टिविटी के वीडियो में।